नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्रांडेड क्लासेस बाड़मेर पर। दोस्तों आज का जो अपना टॉपिक है वो है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह से संबंधित PYQ, यानी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन राजस्थान के प्रतीक चिन्ह से रिलेटेड आ रखे हैं वो सारे अपन इस वीडियो में देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसमें आपको हर एक पेपर का नाम दे रखा है, हर एक पर्सन कितनी बार आ रहा है आपको पता चल जाएगा और उसकी इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी। आपको ये पता चलेगा कहाँ से पढ़ना और क्या छोड़ना है। ठीक है, तो वीडियो का अंत तक देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस जो है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। कब? 30 मार्च को। और इसकी शुरुआत होती है 1949 से। 1949 में जब राजस्थान में वृहत राजस्थान, कौन सा राजस्थान? वृहत राजस्थान का गठन किया गया संघ का। तो वृहत राजस्थान संघ में लगभग राजस्थान की बड़ी रियासतें सारी जुड़ चुकी थी, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर वगैरह। ठीक है, तो उस कंडीशन में इस संघ का नाम क्या रखा है? वृहत राजस्थान। और इस वृहत राजस्थान को ही राजस्थान दिवस के रूप में मनाया गया। तो बड़ा राजस्थान था क्योंकि इसमें लगभग बड़ी बड़ी रियासतें जुड़ चुकी थी, इसलिए राजस्थान दिवस को कब मनाया गया? 30 मार्च को। ये बात याद रखना। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो है राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। तो राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वो आप सबको याद होना चाहिए। पक्षी इसमें से अगर देखा जाए तो राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है। कौन सा वण है? गोडावण। गोडावण जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पक्षी है और इसे राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया, ये प्रश्न भी आता रहता है। तो ये आपको साथ में याद रखना, 1981 में। कब? 1981 में गोडावण को राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया। अब ये जो गोडावण है इसका आपको एक तो याद रखना, इसका कौन सा नाम? वैज्ञानिक नाम। पहले मैं आपको वैज्ञानिक नाम सारे एक बार बता देता हूँ। इसका आपने इंस्टाग्राम पे भी आपको एक बार पोस्ट करके बताया था क्योंकि ये लगभग आते रहते। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ ये वैज्ञानिक नाम सारे एक बार देख लो आप, है ना। सबसे पहले ये इंस्टाग्राम की पोस्ट है भाई, रील के रूप में अपलोड किया था, लेकिन आपको ध्यान रखना है ऐसे पर्सन आते इसलिए मैंने सारे एक साथ लिख दिए थे। राष्ट्रीय वाले अपने याद रहे, बढ़िया बात है, वरना राज्य वाले तो रटने ही रटने। ठीक है, फिर भी एक बार देखो। तो पहला है राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो अक्सर मोर है। राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है भाई? तो सर पेवो क्रिस्टेटस। क्या नाम है? पेवो क्रिस्टेटस। किसका नाम है? मोर का वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद में राष्ट्रीय पशु कौन है? तो राष्ट्रीय पशु बाघ है और बाघ का नाम है पैंथेरा टिग्रिस। क्या नाम है? पैंथेरा टिग्रिस। शेर का नाम पैंथेरा लियो होता है, लेकिन बाघ का क्या होता है? पैंथेरा टिग्रिस। आगे देखो, अगला जो है वो है राष्ट्रीय पुष्प। राष्ट्रीय पुष्प सबको पता है कौन सा है? कमल। कमल का वैज्ञानिक नाम है नेलुम्बो न्यूसीफेरा। कौन सा फेरा? नेलुम्बो न्यूसीफेरा। आगे देखो, ये राष्ट्रीय वृक्ष। राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद और बरगद का जो वैज्ञानिक नाम है वो है फाइकस बेगालेंसिस। कौन सा लेंसिस? फाइकस बेगालेंसिस। ये तो आपको याद रखना है। अब ये तो याद रहे तो बढ़िया बात है, कम चांस है इन सब के आने के। ठीक है, क्योंकि ये राष्ट्रीय है और अपने राजस्थान के पेपर में मैक्सिमम आते हैं राज्य के प्रश्न। एक बार फिर भी देख लो, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पुष्प कमल और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। मोर का वैज्ञानिक नाम पेवो क्रिस्टेटस, बाघ का पैंथेरा टिग्रिस, कमल का नेलुम्बो न्यूसीफेरा और बरगद का फाइकस बेगालेंसिस। अब बात करें राज्य की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे रट लेना एकदम। ठीक है, सबसे पहला है राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष जो है वो है भाई खेजड़ी। ठीक है, और खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिंदरेरिया, या कहीं पे सिनेरेरिया लिखा मिले तो भी चलेगा। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई, क्या है? प्रोसोपिस सिंदरेरिया। दूसरा है राष्ट्रीय पक्षी, मतलब सॉरी राज्य पक्षी, अभी समझाया था। राज्य पक्षी भाई ये गोडावण। कौन सा वण? गोडावण। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स, या कहीं पे कोरियोटिस भी लिखा मिल सकता है। अपने याद रखना, ऑर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स। इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। रखना, क्या बोलते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसको ऑर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स अर्थात गोडावण को। कौन सा पक्षी? राज्य पक्षी। नेक्स्ट राज्य पुष्प। तो राज्य पुष्प है रोहिडा। ठीक है, और रोहिडा जो है वो है टेकोमेला अंडुलेटा। कौन सा लेटा? टेकोमेला अंडुलेटा। ये जो है वो किसका नाम है? रोहिडा का वैज्ञानिक नाम है। और एक अपने पढ़ना है राज्य पशु। राज्य पशु जो है चिंकारा है। ठीक है, और चिंकारा का जो वैज्ञानिक नाम है वो है, कितना बढ़िया नाम है, गजेला। गजेला। क्या नाम है? गजेला। और ये कमेंट करने के लिए दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा। अपने है राज्य पालतू पशु, वो ऊँट है। और राज्य पालतू पशु ऊँट जो है इसका वैज्ञानिक नाम होता है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। क्या होता है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, फॉलो करना भाई, इंस्टाग्राम वाला ध्यान रखना। अभी हाथों हाथ मैं लिख देता हूँ कैमेलस। कौन सा लस? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। याद रखना, ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। ठीक है, ये ऊँट का वैज्ञानिक नाम है। आगे देखो, तो ये सारे नाम हो गए अपने। अब इनसे प्रश्न देख लेते हैं कैसे कैसे आ रखे हैं, तो वापिस अपनी जगह पे आते हैं। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक चल रहा है। हाँ, राजस्थान का कौन सा पक्षी? राज्य पक्षी। तो राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावण। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी पूछे तो कौन सा है? मोर, पेवो क्रिस्टेटस। और राज्य पक्षी पूछे तो कौन सा है? गोडावण। गोडावण का नाम क्या है? गोडावण का नाम है ऑर्डियोटिस या कोरियोटिस नाइग्रिसेप्स। कौन सा सेप्स? नाइग्रिसेप्स। हाँ, तो गोडावण के बारे में 2-3 पॉइंट देखते हैं। गोडावण में सबसे पहले इसको सामान्य भाषा में, कौन सी भाषा में? ये सामान्य। तो सामान्य भाषा में गोडावण को माल मोरडी कहते हैं। क्या कहते हैं? माल मोरडी। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। उसके अलावा अगर बात करें कि अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में से क्या कहते हैं,
तो थोड़ी अंग्रेजी वैसे कमजोर है अपनी, फिर भी थोड़ी देखते हैं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्या कहते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं, याद रखना। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी बार आता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? गोडाउन को। और अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसे सोन चिड़िया कहते हैं। क्या कहते हैं? सोन चिड़िया। ये सोन चिड़िया, सोहन भी लिखा मिल सकता है भाई, सोन चिड़िया बोलते हैं। और भी 2-3 नाम हिंदी में अलग लिख देते हैं। ये लो, ये हिंदी में इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं? सोन चिड़िया। सोहन चिड़िया लिखो, सोन चिड़िया लिखो, एक बात भाई, ठीक है, ध्यान रखना। कहीं पर सोहन भी लिखा मिल सकता है, सोहन चिड़िया। वैसे सोन चिड़िया ज़्यादा बढ़िया लगता है भाई, ठीक है। ये सोन चिड़िया, ठीक है। और क्या कहते हैं? तो ओ इसे कहते हैं हुकना। क्या कहते हैं? हुकना। एक और नाम है इसका गुद, ठीक है, गुद नमेर कहते हैं इसको, गुद नमेर। ये 3 नामों को याद रखना है। कितना नाम? 3 नाम। पहला हिंदी में क्या कहते हैं? गोडाउन को सोन चिड़िया कहते हैं, हुकना कहते हैं और गुद नमेर कहते हैं, ठीक है। ये तो इसके अलग अलग नाम हो गए। अब इसका जो स्वभाव होता है वो थोड़ा शर्मिला होता है भाई, ध्यान रखना। कैसा होता है? शर्मिला पक्षी। ये कौन सा? गोडाउन। अब आपको एक्स्ट्रा में याद रखना है कि ये पाया कहाँ जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कि ये कहाँ पर पाया जाता है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो एक तो राष्ट्रीय मरु उद्यान। कौन सा उद्यान? राष्ट्रीय मरु उद्यान, याद रखना, राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है वो जैसलमेर और बाड़मेर जिले में विस्तृत है, याद रखना। कौन सा? जे और बी, जैसलमेर और बाड़मेर जिले में विस्तृत है, उसमें पाया जाता है। और अगर बात करें तो और आपको याद रखना सौंकलिया। सौंकलिया जो है भिनाई तहसील में पाया जाता है, ये सौंकलिया, ठीक है। ये भिनाई अजमेर में कहाँ पर है? ये भिनाई अजमेर, सौंकलिया भिनाई अजमेर पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? तो और एक और स्थान आपको याद रखना, सोरसन बाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना भाई, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा? सोरसन बाना। तो इन तीनों में से एक जगह पूछी जा सकती है, या पूछा जाए कहाँ नहीं पाया जाता है, तो 3 जगह याद रखनी, राष्ट्रीय मरु उद्यान और सौंकलिया भिनाई अजमेर में, और कहाँ पर? सोरसन बाना में पाया जाता है, ठीक है। अब इसमें एक्स्ट्रा और बात करें तो ये एक अफ्रीकी पक्षी है। कहाँ का है? अफ्रीकी पक्षी है, और आकार में बहुत बड़ा और भारी होता है। और ये जो है वो वृक्षों पर नहीं बैठता, इसलिए जल के निकट घास का घोंसला बनाकर रहता है। ये वृक्षों पर नहीं बैठता, घास का घोंसला बनाकर रहता है पानी के निकट, ध्यान रखना, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है गोडावण को राजस्थान का राजकीय पक्षी कब घोषित किया गया? तो इसके लिए अपन थोड़ी सी कहानी रूपी याद करते हैं, इसको ना थोड़ा आसानी से याद रहेगा। देखो, अपने 2-4 चीज़ें देखनी है, वो एक एक पॉइंट टू पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें, अपन याद करें, बात करें स्पीड की। किसकी? स्पीड। तो ये क्या चल रहा है, मजा आएगा आपको। स्पीड या चाल कहते हैं विचारना, ठीक है। तेज कौन चलता है? तो अपने एक तो अपने याद रखना है बास्केटबॉल। कौन सा बॉल? एक वर्ड है बास्केटबॉल, ठीक है। एक अपने पेड़ है, क्या है? पेड़। बास्केटबॉल के बाद हम पहले पक्षी देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? पक्षी, ठीक है। उसके बाद में पशु देख लेते हैं साथ साथ में, ये पशु, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पेड़, ये पेड़, ठीक है। अब पेड़ जो है, पेड़ में 2 पेड़ याद रखने पड़े, तो एक तो रोहिड़ा, ठीक है, रोहिड़ा, और एक कौन सी जड़ी? खेजड़ी, ठीक है। इतने सारी चीज़ें अपने पास है। तो स्पीड का क्या था सर? स्पीड अब देखो कैसे। अब मान लो ये सारे सारे कहीं पे सामने आपके पड़े हैं, ठीक है, आपको इनके पास पहुंचना है, ये आपकी तरफ भाग के आ रहे हैं, तो सबसे पहले कौन आएगा? तो अक्सर पक्षी की स्पीड तेज होती है, पक्षी की स्पीड तेज होती माना, लेकिन अगर एक सामने पक्षी उड़ कर आ रहा है और एक कोई व्यक्ति सामने से बास्केटबॉल को लात मार दे, तो पहले कौन आएगा? तो अक्सर बास्केटबॉल आएगा। इसीलिए सबसे पहले जो दर्जा है वो बास्केटबॉल को दिया गया। कब दिया गया? तो बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा 1948 में दिया गया, याद रखना भाई। 1948 में किसको? बास्केटबॉल को। कौन सा दर्जा? राज्य खेल का दर्जा, याद रखना। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है। दर्जा कब दिया? 1948, सबसे पहले। उसके बाद में तो अक्सर बास्केटबॉल तो आ ही जाएगा, उसके जस्ट बाद में पक्षी या पशु आएगा, क्योंकि चिंकारा हुआ, बाघ हुआ, ये बहुत तेज दौड़ने वाले पशु है। और अगर बात करें पक्षी तेज उड़ते ही है, तो इसके 1948 के बाद में आपको एक और सन याद रखना है, 1981, 1981। इसमें पक्षी मतलब कौन है? तो अक्सर गोडावण को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया। और पशु का पूछे तो पशु का दर्जा चिंकारा को दिया गया। कब? 1981 में। तो इसमें कौन सा? एक तो याद रखना गोडावण, और एक याद रखना चिंकारा, ठीक है। तो चिंकारा, गोडावण को क्या? राज्य पक्षी, और चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा दिया गया, याद रखना। उसके बाद में पेड़ तो सबसे लास्ट में पड़ा रहेगा, साइड में होगा, उसके पास तो अपन को जाना पड़ेगा, पेड़ थोड़ी चलते हैं। तो हाँ सर, इसको सबसे लास्ट में लिया जाए। तो यहाँ पर है रोहिड़ा जो है वो राजस्थान का क्या है? राज्य वृक्ष है, नहीं राज्य पुष्प है। और खेजड़ी क्या है? राज्य वृक्ष है। तो ये जो है इन दोनों का दर्जा 1983 में दिया गया, 1983 में, सबसे लास्ट में, ठीक है। तो ये तो हो गए। अब ये सब जब डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया तो रेगिस्तान में ऊँट खड़ा देख रहा था, उसने बोला मैं क्या घर चलाता हूँ,
तो ना ऐसा नहीं करना, घर नहीं जाना है। तो ऊँट को सबसे लास्ट में दर्जा देना पड़ा, क्योंकि ऊँट बेचारा बोल नहीं पाया, ये तो सारे बास्केट तेज आ गए सामने, पक्षी को दर्जा दे गया। इन सबको देने के बाद में ऊँट को याद आया, फिर ऊँट को कि कहाँ एडजस्ट करें, तो उसको सबसे लास्ट में दिया गया। तो ये तो पहले याद रख लेना, बास्केटबॉल 1948, पक्षी और पशु यानी कि और राज्य पक्षी कौन सा, गोडावण, और पशु कौन सा है, चिंकारा, इनको 1981 में, ठीक है। और सबसे लास्ट अगर इनमें देखा जाए तो पेड़ रोहिड़ा, रोहिड़ा क्या है, पुष्प है, और अगर बात करें खेजड़ी तो क्या है, वृक्ष है। तो पेड़ चलते नहीं, इसलिए मैंने पेड़ दोनों को लिख दिया, बाकी अपने याद रखना रोहिड़ा पुष्प है, ठीक है, और खेजड़ी क्या है, वृक्ष है। तो इनको दर्जा 1983 में दिया गया। और इनके बाद में लास्ट में ऊँट ने डिमांड की, तब ऊँट को किसका दर्जा दिया, राज्य पालतू पशु को दर्जा दिया गया, ठीक है। तो ऊँट को दर्जा दिया गया भाई 2014 में, याद रखना कब, 2014 में। अब अपन पर्सन वापस देखेंगे ना, आपके बढ़िया क्लियर हो जाएगा। तो अब देखो गोडावण, सबसे पहले किसको, बास्केटबॉल, सेकंड नंबर पे गोडावण पक्षी, ठीक है, 1981 में इसको दर्जा दिया गया, याद रखना भाई, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट जो है वो है गोडावण कहाँ पाई जाती है, अभी मैंने समझाया था, रणथंभौर में, तो कहना रणथंभौर ना, केवलादेव में, केवलादेव में भी नहीं पाई जाती है, सज्जनगढ़ में, तो कहना तो राष्ट्रीय मरुद्यान पाई जाती है। और राष्ट्रीय मरुद्यान कहाँ पाया जाता है, तो अक्सर जैसलमेर और बाड़मेर, जैसलमेर और बाड़मेर में, ठीक है, राष्ट्रीय मरुद्यान। और इस बाड़मेर ये बाड़मेर नहीं, बाड़मेर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, गोडावण पाया जाता है, आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स 1981, याद रखना। आगे देखो नेक्स्ट आपको याद रखना है कि सौरसन नामक स्थान प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, अभी क्या समझाया था, गोडावण पक्षी की शरणस्थली कहलाती है, सौरसन 12 स्थित है, गोडावण की शरणस्थली है, किसकी, गोडावण की। अगला देखो नेक्स्ट जो प्रश्न है वो ये है कि भाई कहाँ गया, आजा, हाँ आ गया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये भी अभी समझा दिया। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अंग्रेजी में कहते हैं, किसको कहते हैं, तो अक्सर गोडावण को कहते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं किसको, गोडावण को, इंग्लिश में। देखो नेक्स्ट है सोरसन घास के मैदान किस जिले में स्थित है, अभी क्या बताया, सोरसन 12 में। तो सोरसन का मैदान जो है वो घास के 12 जिले में स्थित है भाई, ध्यान रखना। और किसके लिए फेमस है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अर्थात सोनचिड़िया अर्थात गोडावण के लिए। अगला देखो ये प्रश्न आ गया, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, तो राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, बास्केटबॉल। सबसे पहले तेज आता है भाई 1948, याद रखना, 1948 में दर्जा दिया गया किसको, बास्केटबॉल को, क्या, राजस्थान का राज्य खेल। अगला जो प्रश्न है वो है किस वर्ष बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल बनाया गया, ये लो आ गया, कब, 1948 में, 1948 में भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखो नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, तो राजस्थान का जो कल्प वृक्ष है वो कहते हैं भाई खेजड़ी को, किसको, खेजड़ी को। प्रोसोपिस सिंदरेरिया या सिनेरेरिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये प्लास भी साथ में याद रखना, प्लास को जंगल की ज्वाला कहते हैं, क्या कहते हैं, ये जंगल की ज्वाला, जंगल की ज्वाला या जंगल की आग की भी कहते हैं, ध्यान रखना। इसका वैज्ञानिक नाम भी याद रखना है, इसको बोलते हैं ब्यूटिका मोनोस्पर्मा, याद रखना, क्या बोलते हैं, ब्यूटिका मोनोस्पर्मा। आगे देखो नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है वो है निम्न में से एक वृक्ष को राजस्थान का गौरव भी कहते हैं, तो राजस्थान का गौरव बोलो या अभी क्या बोला था, राजस्थान का कल्प वृक्ष बोलो, खेजड़ी को कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो राजस्थान का गौरव खेजड़ी को कहते हैं। प्रोसोपिस सिनेरेरिया कब घोषित किया गया, 1983 में, 1983 में, 1983, आगे आ जाएगा अभी थोड़ी देर में कहीं ना कहीं पे। अगला नेक्स्ट राजस्थान का राज्य वृक्ष है, ये घूम फिर कर आने भाई, राजस्थान का राज्य वृक्ष किसे कहते हैं, खेजड़ी को कहते हैं, याद रखना, ठीक है। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को कहते हैं। अगला नेक्स्ट है राजकीय वृक्ष, फिर से वही बात आई, लेकिन इस बार कौन सा नाम दिए, वैज्ञानिक नाम दिए। तो वैज्ञानिक नाम किसका है, खेजड़ी का, क्या होता है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया या प्रोसोपिस सिंदरेरिया होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा बात भी कर लेते हैं। वैसे टेकोमेला अंडुलेटा किसका नाम है, तो टेकोमेला अंडुलेटा रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम देना, किसका, रोहिड़ा का, ये रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है, टेकोमेला अंडुलेटा, ठीक है। अब अपन थोड़ी खेजड़ी के बारे में एक्स्ट्रा बात करते हैं, किसके बारे में, खेजड़ी के बारे में। पहले ऊपर कहीं जगह होगी बढ़िया, कहाँ गई, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, चेक करो खेजड़ी। तो अब खेजड़ी के बारे में क्या देखते हैं, तो सबसे पहले खेजड़ी को दर्जा कब दिया गया, तो अक्सर 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर 1983, ठीक है। पहले तो ये सन आपको याद रखना है, 31 अक्टूबर 1983, सन तो याद रखना है, डेट याद रहे, बढ़िया बात है। 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। इसे रेगिस्तान का क्या बोलते हैं, कल्प वृक्ष कहते हैं, कल्प वृक्ष, याद रखना। अच्छा कल्प भी लिखना है, लिखना ही नहीं, कल्प वृक्ष। तो राजस्थान का कल्प वृक्ष या रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, खेजड़ी को कहते हैं। इसको राजस्थान का गौरव कहते हैं, क्या बोलते हैं, राजस्थान का गौरव। और अगर बात करें तो और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, तो इसे भारतीय धर्म ग्रंथों में अगर बात करें तो समी नाम दिया जाता है, क्या बोलते हैं इसको, समी, मोहम्मद समी नहीं, ध्यान रखना, ठीक है, ये समी के नाम से जानी जाती है। और अगर बात करें तो वैज्ञानिक भाषा में नाम बता दिया आपको, प्रोसोपिस सिंदरेरिया, ये तो रट लेना आपको, प्रोसोपिस
सिनेरेरिया भी लिखा मिल सकता है, सिनरेरिया भी लिखा मिल सकता है, सिनेरेरिया। ठीक है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया याद रखना। किसका? खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है। राजस्थानी भाषा में इसे सीमलो कहते हैं। क्या बोलते हैं? सीमलो। एक नाम अभी आया था पीछे, भारतीय धर्म ग्रंथ में क्या बोलते हैं? समी कहते हैं। राजस्थानी में क्या बोलते हैं? सीमलो कहते हैं। और इसे जांटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जांटी। यह बात याद रखना। स्थानीय भाषा में जांटी कहते हैं, राजस्थानी भाषा में सीमलो कहते हैं, और भारतीय धर्म ग्रंथ में क्या बोलते हैं? इसको समी कहते हैं। आगे बात करें तो नेक्स्ट, इसकी जो पत्तियाँ होती है वो चारे के रूप में स्थानीय भाषा में इसको लूम कहते हैं। लूम। ठीक है, तो लूम क्या होती है? तो खेजड़ी की जो पत्तियाँ होती है स्थानीय भाषा में जो खाने के लिए प्रयुक्त की जाती है पशु पक्षियों द्वारा चारे के रूप में, तो उसको क्या बोलते हैं? लूम कहते हैं, याद रखना। ठीक है, और अगर बात करें तो इसकी छाल से दवा बनती है। छाल से क्या बनती है? दवा। छाल आती है दवाई बनाने में काम। ठीक है, और इसकी फल यानी इसका जो फली होती है, किसकी? खेजड़ी की फली। फली को बोलते हैं सांगरी। और सांगरी कैसे बोल सकते हैं? राजस्थान का प्रसिद्ध खाना के रूप में ये प्रयुक्त होती है सांगरी। ठीक है, तो राजस्थान इसमें खेजड़ी की फली को क्या बोलते हैं? सांगरी कहते हैं। और जब ये सूख जाती है तो सूखी फली को बोलते हैं खोखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। गलियों में पहले खूब खाते थे खोखा। ठीक है, ये खोखा। खो खो नहीं, खोखा। तो खोखा क्या होता है? सूखी फली। ये सूखी फली, तो सूखी फली क्या कहलाती है? खोखा। और लिली नहीं, अली नहीं, ताजी फली होती है उसको क्या बोलते हैं? ताजी फली को बोलते हैं सांगरी, याद रखना। ताजी होती सांगरी, सूख जाए तो खोखा, इतना याद रखना। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो इसकी जो पूजा होती है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आता है दशहरे पर। कब? दशहरे पर। दशहरे पर किसकी पूजा की जाती है या कौन से वृक्ष की पूजा होती है? तो दशहरे पर राजस्थान के कल्पवृक्ष अर्थात खेजड़ी। ठीक है, खेजड़ी की पूजा की जाती है। कब? दशहरे के अवसर पर। विजयादशमी कह सकते हो, है ना? ये विजयादशमी या विजयादशमी या दशहरे के अवसर पर राजस्थान के कल्पवृक्ष अर्थात खेजड़ी की पूजा की जाती है। इतनी बातें आपको याद रखनी है किसके बारे में? खेजड़ी के बारे में। अब अपन वापस अपनी जगह पर आते हैं जहाँ पढ़ रहे थे। ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष कहलाता है? सागवान अगर आपने नाम सुना हो तो भाई लकड़ी के लिए फेमस है। सागवान की लकड़ी खूब फेमस होती है, इसलिए जो राजस्थान में लकड़ी बनाने के लिए सागवान का यूज होता है वो अपन रोइडे का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसका रोइडा। तो याद रखना, रोइडा को क्या बोलते हैं? राजस्थान का सागवान कहते हैं, ये बात याद रखना। रोइडा का नाम अभी बताया था आपको, क्या बोलते हैं? टेकोमेला अंडुलेटा। ये लो, टेकोमेला अंडुलेटा। टेकोमेला अंडुलेटा किसका? रोइडे का वैज्ञानिक नाम है। और दर्जा इसको भी 1983 में याद रखना, ये भी याद रखना। 1983, 31 अक्टूबर 1983 खेजड़ी के साथ। आगे दोनों इंडियन चल सकते हैं, दोनों एक जैसे लक्षण वाले, इसलिए एक साथ। अगला, राजस्थान का राज्य पुष्प रोइडा का वैज्ञानिक नाम क्या है? अभी क्या पढ़ा है? टेकोमेला अंडुलेटा भी। ठीक है, दूसरा आंसर इसका राइट होगा, टेकोमेला अंडुलेटा। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है राज्य पुष्प। राज्य पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? पुष्प पूछा। पुष्प अभी क्या पढ़ा है? रोइडा होता है, और रोइडा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? टेकोमेला अंडुलेटा। यही बात है। देखो एक एक प्रश्न कई बार आता है, ठीक है, एक बार नहीं आता है, घूम फिर कर प्रश्न खूब आते हैं। ठीक है, टेकोमेला अंडुलेटा। ये आ गया प्लास। प्लास को मैंने क्या बोला था? इसको जंगल की ज्वाला या जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्यूटिया या ब्यूटिका बोलते हैं, इसमें बूटिया लिखा, वैसे ब्यूटिया होता है, ब्यूटिका मोनोस्पर्मा। नेक्स्ट है भाई, राजस्थान के राज्य पशु कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पशु है हिरण। हिरण कम होने लगा तो ना, भारतीय हिरण। भारतीय हिरण को चिंकारा कहते हैं, ध्यान रखना। अपने चिंकारा याद रखना, चिंकारा 100% मिलेगा। चिंकारा और ऊँट। अब देखो चिंकारा और ऊँट अपने दोनों क्या है? राज्य पशु है। अब इसमें भी अलग अलग कैटेगरी है, अपन उस कैटेगरी को अभी समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहले देखो चिंकारा जो है वो है अपने नॉन डोमेस्टिक। कौन सा? नॉन डोमेस्टिक स्टेट एनिमल है। ये कैसा है? तो सर नॉन डोमेस्टिक। अब अंग्रेजी अपनी कमजोर है, करेगा नॉन डोमेस्टिक। ये नॉन डोमेस्टिक स्टेट एनिमल है। ठीक है, कैसा है? नॉन डोमेस्टिक स्टेट एनिमल, याद रखना। यानी ये वन्य जीव श्रेणी का है। चिंकारा कैसा है? वन्य जीव। वन्य जीव यानी है तो राज्य पशु लेकिन वन्य जीव श्रेणी का है। लेकिन अगर हम ऊँट की बात करें तो ऊँट नॉन डोमेस्टिक हटा के डोमेस्टिक लिख दो। क्या लिख दोगे? ये डोमेस्टिक। तो ये डोमेस्टिक स्टेट एनिमल है। ठीक है भाई, कैसा है? डोमेस्टिक स्टेट एनिमल। और ये जो है वो वन्य जीव श्रेणी का नहीं है, ये पालतू श्रेणी का है। यानी जो ये है वो पशुधन श्रेणी में आता है। कौन श्रेणी में? पशुधन। ठीक है, तो ऊँट पशुधन श्रेणी में आता है, पालतू पशु है। जबकि ये वन्य जीव श्रेणी का कौन सा है? चिंकारा है। ये दोनों क्या है? राज्य पशु है। अब आपको याद रखना चिंकारा को दर्जा कब दिया गया? अभी क्या समझाया था? चिंकारा और कौन? पक्षी दोनों उड़ सकते हैं, तो इनको दर्जा एक साथ 1981 में 1981 में दिया गया। ठीक है, जबकि ऊँट को दर्जा कब मिला? तो अक्सर ऊँट को दर्जा लेट मिलना चाहिए, सबसे लास्ट में याद आया था ऊँट को। तो हाँ सर 19 सितंबर 2014 को। ठीक है, याद रखना 19 सितंबर 2014 को ऊँट का राज्य पशु दर्जा दिया गया, और इसको चिंकारा को 1981 में 1981 में। ठीक है, याद रखना। आगे देखो नेक्स्ट प्रश्न, तो इसका राइट आंसर कौन सा है? पहला भारतीय हिरण चिंकारा,
और ऊँट भारतीय इनमें से लिखा आ सकता है, बहुत कम चांस है। चिंकारा याद रखना अपन, ठीक है। अगला, हाँ अच्छा, चिंकारा का वैज्ञानिक नाम नहीं पता है? चिंकारा का वैज्ञानिक नाम होता है गजेला। गजेला क्या होता है? गजेला, गजेला, ठीक है, मजेला नहीं, गजेला, वो मजेला हो जाएगा अभी। ये देखो, ये गजेला, गजेला। और तो क्या सर और एक नाम हो सकता है? हाँ सर भाई, इसको गजेला, गजेला की जगह भारतीय गजेला भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? भारतीय गजेला, या गजेला कहीं पे बेनटी भी लिखा मिल सकता है, बेनटी। ये लो, ये गजेला, बेनटी। तो अक्सर इससे फर्क नहीं पड़ेगा? अरे फर्क थोड़ा बहुत पड़ता है, क्योंकि ये जो पीछे जो नाम होता है वो जाति का नाम होता है, आगे जो नाम होता है वो वंश का नाम होता है, पीछे वाला नाम होता है जाति का। तो जाति आप चेंज कर सकते हो, वंश नाम चेंज नहीं होगा देना। तो गजेला 100% लिखा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ऊँट का नाम बता दिया, कैमेलस ड्रोमेडेरियस, ठीक है। दर्जा 2014 में, इसको दर्जा 1981 में। आगे देखो, नेक्स्ट है राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पशु भाई कौन सा है? चीता। तो ना, ये तो राष्ट्रीय है, तो कौन सा होगा भाई? चिंकारा। चिंकारा कौन सा करा? चिंकारा। 1981, 1981, हाँ 1981। अगला देखो, नेक्स्ट है ऊँट का वैज्ञानिक नाम दिया गया, कैमेलस ड्रोमेडेरियस, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कैमेलस ड्रोमेडेरियस। नेक्स्ट, अब ये देखो, ऐसा प्रश्न आए तो बहुत भारी काम होता था भाई, इसमें सारे सारे वंश नाम सेम दे रखे, तब डब्बे गोल हो जाते। तो राजस्थान का जो राज्य पालतू पशु है वो कौन सा? कैमेलस ड्रोमेडेरियस है, ये रट के देना भाई, ऐसा प्रश्न है, डब्बे गोल हो जाएंगे। अगला, नेक्स्ट प्रश्न है ऊँट के अतिरिक्त किस पशु को राजस्थान का राज्य पशु का दर्जा दिया गया है? तो ऊँट के अतिरिक्त चिंकारा को, पहले हालांकि चिंकारा को दिया था, ऊँट को बाद में दिया दर्जा, याद रखना। अगला, नेक्स्ट है राजस्थान का जहाज किसे कहते हैं? राजस्थान का, मरुस्थल का, रेगिस्तान का जहाज, जब भी पूछे अपने को ऊँट याद रखना, कैमेलस ड्रोमेडेरियस। अगली बात करें तो ऊँट पशुधन श्रेणी में आपको बता दिया, ऊँट को मरुस्थल का या रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ऊँट, हाँ ऊँट से संबंधित एक दो बात और कर लेते हैं, ऊँट इंपॉर्टेंट है भाई ध्यान रखना, ठीक है। ऊँट, एक तो प्रश्न काफ़ी बार आता, पलाण क्या है? तो पलाण किससे संबंधित है भाई? ऊँट से संबंधित, इतना आपको याद रखना। पलाण किससे संबंधित है? ऊँट, ऊँट पे रखी जाती है, ठीक है। उसके बाद में एक अपने ऊँट को लेकर कौन आया? तो मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय किसमें? मारवाड़ में ऊँट को लाने का श्रेय पाबू जी को जाता है। किसको? ये पाबू जी। अब ऊँट पालक जाति कौन सी है? तो ऊँट पालक जाति रेबारी। कौन सी? रबारी या रेबारी। इनको रायका भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना, रायका, रायका या रेबारी जो ऊँट पालक जाति है। और अगर याद करें तो ऊँट को लेकर कौन आया था? बाबू जी लेकर आए थे, इतना आपको याद रखना है। और ऊँट का जो नवजात बच्चा होता है, कैसा बच्चा? नवजात मतलब नए नए जन्म हो, ताजा ताजा नवजात बच्चा। तो ऊँट के नवजात बच्चे को क्या बोलते हैं? तो कैसा? टोरडी कहते हैं, टोरडी, टोरडी याद रखना, ठीक है। टोकड़ी में लिखना, टोकड़ी गाय का बच्चा होता है, टोरडी, टोरडी। ऊँट का नवजात बच्चा कहलाता भाई क्या? टोरडी। आगे देखो, नेक्स्ट प्रश्न है सुमेलित कीजिए। क्या मेलित कीजिए? सुमेलित। ये प्रश्न आपके खुद के लिए, अब आपने इतना सारा पढ़ा है तो आपको ये 100% सॉल्व हो जाना चाहिए। राजस्थान का इधर देर का प्रतीक, ठीक है, इधर राजस्थान का प्रतीक, इधर है उनके वैज्ञानिक नाम, ठीक है। तो इधर है फूल, फूल मतलब पुष्प कह सकते हो आप, है ना, ऐसे डफोल बनाते काफ़ी बार। ये पुष्प, पशु, पेड़ और पक्षी, ये सामने नाम दे रखे, गजला बेंटी, ठीक है, ऑर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स, टिकोमेला अंडुलेटा और प्रोसोपिस सिनेरिया। तो आप अपने हिसाब से इसका सूटेबल आंसर कमेंट करना, ये ऑप्शन आपके सामने पड़े हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करना अगले पार्ट के लिए। थैंक यू।